नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फैमिली पेंशन रूल के बारे में। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवी है तो उसमें फैमिली पेंशन किसे मिलेगी? क्या पहली बीवी के बच्चों को मिलेगी या दूसरी बीवी के बच्चों को मिलेगी या दोनों बीवी को मिलेगी? तो सबसे पहला रूल मैं आपको बताऊं तो ध्यान से समझिएगा। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पहली पत्नी की उसकी मृत्यु हो गई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरी शादी कर लेता है, तब किसे फैमिली पेंशन मिलेगी? तो आप ध्यान से समझिए। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पहली बीवी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, तो पेंशन, फैमिली पेंशन के जो हकदार होंगे वो होंगे पहली बीवी के बच्चे और दूसरी वाइफ। इन दोनों को फैमिली पेंशन मिलेगी और ये मिलेगी 50%, यानी 50-50% मिलेगी, यानी 50% ईच मिलेगी। यानी पहली बीवी के बच्चों को 50% और दूसरी वाइफ को 50%। तो एक तो ये पहला रूल है, आपके समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या है? अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहली वाइफ को डिवोर्स दे देता है, उसे छोड़ देता है और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो इसमें किसे फैमिली पेंशन मिलेगी? इसमें भी पहली वाइफ के बच्चों को मिलेगी और दूसरी वाइफ को भी फैमिली पेंशन मिलेगी। ये भी 50-50% मिलेगी, यानी आधा भाग मिलेगा पहली वाइफ के बच्चों को और दूसरा भाग मिलेगा दूसरी वाइफ को। इसमें रूल है कि, ध्यान से फिर से सुनिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहली पत्नी को तलाक दे देता है या फिर डिवोर्स हो जाता है, छोड़ देता है, तो उसमें फैमिली पेंशन को जो हकदार होंगे वो होंगे पहली वाइफ के बच्चे और दूसरी वाइफ। 50-50% दोनों को मिलेगा, पहली वाइफ के बच्चों को और दूसरी वाइफ को भी 50% मिलेगा। ये है सेकंड रूल। तीसरा रूल चलते हैं। तीसरा रूल क्या है? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मर जाता है, वो मर गया, उसके बाद जो उसकी दोनों बीवियां हैं उनको क्या फैमिली पेंशन मिलेगी? अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और उसकी दोनों बीवियां हैं, तो पहली वाइफ को 50% पेंशन मिलेगी और दूसरी वाइफ के बच्चों को भी 50% मिलेगी। यहां पर दूसरी वाइफ को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, फिर से देख सुनिए, पहली कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और उसकी दो पत्नियां और उनके बच्चे हैं, तो देखिए, तो पहली वाइफ को फैमिली पेंशन मिलेगी और दूसरी वाइफ के बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। यहां पे दूसरी वाइफ को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, तो 50-50% मिलेगी। तो पहला आधा भाग मिलेगा पहली वाइफ को और जो दूसरा आधा भाग है वो मिलेगा दूसरी वाइफ के बच्चों को। तो ये है तीसरा रूल। अब चलती है चौथा रूल की तरफ। दोस्तों, चौथा रूल मैं आपको बताता हूं। चौथा रूल है, अगर किसी एम्प्लॉय की पहली पत्नी की डेथ हो गई है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है फैमिली पेंशन के लेने के लिए, तो जो आधा भाग है, 50% भाग है पहली वाइफ का, वो शेयर हो जाएगा सेकंड वाइफ के बच्चों के लिए। यानी जो सेकंड वाइफ के बच्चों को फर्स्ट वाइफ का शेयर का आधा भाग फैमिली पेंशन दिया जाएगा। तो ये है चौथा रूल। अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। दोस्तों, पांचवा रूल की तरफ चलते हैं। पांचवा रूल है, अगर दूसरी वाइफ के बच्चे इनएलिजिबल हैं फैमिली पेंशन के लिए, अगर वो फैमिली पेंशन के लिए इनएलिजिबल हैं दूसरी वाइफ के बच्चे, तो इनका जो भाग है, इनका आधा भाग पहली वाइफ को, अगर वो जिंदा है, या फिर उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा ये रूल में। तो पांचवा रूल क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर दूसरी पत्नी से प्राप्त हुए बच्चों इनएलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, तो उनका आधा भाग ट्रांसफर हो जाएगा पहली वाइफ को या फिर उनके बच्चों को। तो ये रूल थे जो मैंने आपको बताए, 5 रूल। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और मेरे को आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो ये थे फैमिली पेंशन के रूल कि जिनके एम्प्लॉय की 2 पत्नियां या फिर उनसे प्राप्त बच्चे हैं, तो क्या वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं? क्या किसे फैमिली पेंशन मिलेगी? बच्चों को मिलेगी, उनकी पत्नी को मिलेगी, या पहली वाइफ को मिलेगी, या दूसरी वाइफ को मिलेगी? तो ये सब मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ आपको जाननी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, आबाद रहिए।